हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया के लेक्चर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम के एरिया की और साथ ही साथ ट्राइंगल के एरिया की। तो ये ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिएगा बेटा, बेसिकली अगर मैं केवल एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाफ L इंटू बी। क्या बोल देते हैं? हाफ L इंटू बी। अब ये जो जनरल फॉर्मूला आता है ये कहाँ से आता है? देखिएगा, बगल में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ये रेक्टेंगल 8x5 है। इस रेक्टेंगल के बीच में एक डायगोनल जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये डायगोनल इस रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L इंटू बी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। अगर ये रेक्टेंगल डायगोनली डिवाइड है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो यानी कि इस पार्ट का एरिया जो होगा इस रेक्टेंगल का जस्ट हाफ होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये पार्ट कैसे बिहेव कर रहा है? जस्ट लाइक अ ट्राइंगल, सेम एज ये पार्ट भी जस्ट लाइक अ ट्राइंगल बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ A इंटू बी। ओके, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला निकलता है ट्राइंगल का, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ L इंटू बी। यानी कि उसकी अब L और B का मतलब क्या होता है? L मतलब होती है एक परपेंडिकुलर हाइट और B का मतलब होता है बेस। कभी कभी हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स ऐसे आते हैं जिनका परपेंडिकुलर उनसे बाहर मिलता है या फिर हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फाइंड करना। ठीक है, तो अभी आगे उसके क्वेश्चंस आएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा डिस्कस करके आपको समझा दूंगा। तो बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ L इंटू बी, देन इट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस। दूसरा आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया आता है वो भी क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर हाइट यानी कि L। एक तरीके से इसको हम लोग H लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? H। मैं यहाँ H लिख देता हूँ, H इंटू बी, परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर L इंटू बेस नहीं लिखते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल की तरीके से नहीं होता है। पैरेललोग्राम बेटा जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है पैरेललोग्राम। तो ये वाली साइड एक्ट बिहेव लाइक करती है एक बेस की तरीके से, और इस पॉइंट से यानी कि किसी वर्टिसेस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं H। तो ये हो जाता है H और ये हो जाता है बेस। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो आता है H इंटू बी। अब तुम सोच रहे होगे कि रेक्टेंगल के लिए तो हमने L लिए लिया था, ये वाली लेंथ ली थी, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छा, अब एज्यूम करते हैं कि इस बेस को मैं और आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से एक ट्राइंगल बना देता हूँ। तो देखिएगा ये वाला ट्राइंगल जो होगा और इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा? सेम होगा। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या आता है? सेम आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होती है बेटा? पैरेलल। और सेम इसी तरीके से ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा अंडर कवर दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, ये सेम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस एरिया को डिक्रीज कर सकता हूँ तो हाइट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? मैं इस एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेस भी सेम आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को H इंटू बी डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको एरिया दिमाग में रखना है और पेरीमीटर आप जानते हैं कि सभी साइड का सम निकाल देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को अगर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 ये रही हमारी एक्सरसाइज। आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अगर मान लीजिए इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम ये पूरा फिगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फिगर है। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट इंटू बेस। तो यहां पर इस पैरेललोग्राम का जो बेस गिवन है वो गिवन है बेटा 7, और बेस पर ही हाइट आती है, याद रखिएगा जो हाइट आएगी वो बेस के ऊपर ही आएगी। तो ये 7, अब इस बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर हाइट आ रही है जिसकी लेंथ दे रहा है 4 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे यहाँ छोटा सा बॉक्स क्या दे रहा है, एक्चुअल में ये राइट एंगल दे रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 4 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और यूनिट का स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा। ओके, सेम इसी तरीके से करेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, देखिए बेस है 5 और हाइट है 3, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे तो 2.5 और परपेंडिकुलर है 3.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। एट 8.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एरिया। अच्छा, ऐसे ही इसका एरिया निकालना है। अब थोड़ा सा आपको परपेंडिकुलर हाइट ऐसे नहीं दिखाई देगी, अब देखिए पैरेललोग्राम को यहाँ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप इस 5 सेंटीमीटर को बेस मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हाइट, ये जो लेंथ है, ये बेस इसी लाइन पे बेस पे गई है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये 4.8 को आप हाइट मान लेंगे परपेंडिकुलर और इसको मान लेंगे बेस, ठीक है बेटा। अगर मैं इसके फिगर को बनाऊंगा तो देखिए मैं इसके फिगर को बहुत ही आसानी से इस तरीके से भी बना सकता हूं। ये मान लिया 5 सेंटीमीटर का बेस है और ये आ गई हमारी हाइट जो कि 4 सेंटीमीटर की है, 4.8 की है, ठीक है। तो इस फिगर को केवल क्या किया गया है बेटा, टिल्ट कर दिया गया है। तो अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो सेम यही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एरिया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा बेस और ये हो जाएगा हाइट। इसको कैलकुलेट किए तो ये कितना आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम का एरिया बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और देखिएगा, कभी कभी हमें क्या होता है बेटा कि हमें परपेंडिकुलर हाइट फिगर के बाहर देता है। तो जैसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है देखिएगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ इक्वल होती हैं, ठीक है। अभी आप कहेंगे रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टी थी, तो रेक्टेंगल में याद रखना बेटा, रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये चीज गिवन है तो कभी कभी हमें हाइट क्या देता है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया 10 सेंटीमीटर बेस और कभी कभी हाइट हमें बाहर की तरफ देता है, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर देगा। तो बेटा इस लाइन को एक्सटेंड करने का मतलब कुछ नहीं है, हमें जो लाइन का 10 बेस दिया है वो केवल यहां से यहां तक का दिया है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का बेस हमें गिवन है। कभी कभी एक्सेस अगर गिवन होता है तो उसका नोटिफिकेशन हमें मिलता है, और ये हाइट गिवन है मान लीजिए 5, तो जरूरी नहीं है कि ये हाइट आपको फिगर के अंदर दे। अगर ये 5 है, इसके पैरेलल एक लाइन यहां से खींचेंगे तो ये भी तो 5 ही आएगी बेटा। तो चाहे वो फिगर के बाहर हाइट दे चाहे वो फिगर के अंदर हाइट दे, कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बहुत ईजी होता है बेटा, समझ गए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे। ओके, आफ्टर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। तो आपको यहाँ ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, हाफ हाइट इंटू बेस या L इंटू बी। तो L को हम लोग हाइट मान के चलते हैं, L जो होती है लेंथ परपेंडिकुलर, उसको हम क्या समझते हैं बेटा हाइट समझते हैं। तो देखिएगा इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू
1/2 L इंटू बी लिखो या हाइट इंटू बेस लिखो, बात एक ही है। हाइट 1/2 और मल्टीप्लाई हाइट कितना है 3 और इंटू बेस कितना है 4। अब चूंकि सब मल्टीप्लाई में तो आपको बार बार ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा कितना हो गया बेटा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। 6 सेंटीमीटर क्या आ गया बेटा इसका एरिया आ गया। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले फिगर को फाइंड करना है। 1/2 हाइट इंटू बेस, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगी इसको बेस मान लेंगे और इसी बेस पर देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट आ रही है 3.2 की, तो इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा 16, कितना एरिया आ जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इसका आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 हाइट इंटू बेस करेंगे, ठीक है, तो आपका एरिया आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसको करेंगे। अब देखिए ये हाइट डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर ये हाइट डायरेक्टली गिवन है और ये बेस डायरेक्टली गिवन है, इनके बीच में डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1/2 4 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे करना है कैलकुलेट ये आपको पता ही है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला गिवन है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा इस ट्राइंगल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल में आपको जो लेंथ दी गई है ये बाहर की तरफ लेंथ दी गई है, क्योंकि ट्राइंगल देखिए बाहर की तरफ जो लेंथ दी जाती है वो डॉटेड हो गई जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉटेड हाइट दी गई है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया गया ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज करके इसके फिगर को बना के एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया, ये हमारा ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल। अब यहां से परपेंडिकुलर हाइट ले ली गई है और ये हाइट डॉटेड होती है, तो मैं इसको एक बार दूसरे कलर से हाइट ले लेता हूं। ये ली गई है परपेंडिकुलर हाइट, इसकी मेजरमेंट दिया है 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये जो हाइट है ये फिगर के अंदर नहीं है और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर केवल इतनी ही दिया है बेटा, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसका एरिया भी हम लोग क्या निकालेंगे 1/2 हाइट इंटू बेस। अब हाइट इट इज नॉट कंपल्सरी कि इसके अंदर हो, ठीक है, तो 1/2 हाइट इंटू बेस करके एरिया निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 से 2 कैंसल, आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इजी होता है आंसर को फाइंड करना, नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर फाइंड द मिसिंग वैल्यूज कह रहा है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, कुछ टेबल दिए हैं, इसमें कुछ फिगर आउट करना है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे, कैसे करना है इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा यहां पर पहले वाले फिगर ए के लिए कह रहा है 20 बेस है, हाइट कितनी है पता नहीं, और 246 एरिया है। तो हमको मालूम है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बेटा L इंटू बी। एरिया की वैल्यू कितनी दिया है 246 L, L का मतलब एक तरीके से हाइट, मैं यहाँ L लिख दिया हूँ, मैं हाइट लिख देता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ लिख दिया हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है पता नहीं, मिसिंग है हाइट। ओके, तो बेस कितना है, हाइट की जगह हाइट लिखो, बेस की जगह 20 लिख दो। अब इस हाइट को निकालना है तो ये हाइट के साथ 20 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे इस साइड आएगा, तो मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा बेटा डिवाइड में। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू 246 डिवाइड बाई 20, ये कर लेंगे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा देखते हैं। पहले तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग सीधे डायरेक्टली, या तो 20 से डिवाइड करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जैसे डिवीजन करना हो आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टेप वाइज एक एक करके आराम से डिवीजन करिए, बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है कि आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करता हूं। ये कितना आ गया बेटा 12.3। कितना आ गया 12.3 आ जाएगा डिवीजन करने पे। ठीक है, समझ में आया, 12.3 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हाइट। तो अब हाइट आ रहा है तो हाइट की यूनिट सेंटीमीटर लिखते हैं। तो 12.3 सेंटीमीटर इज द हाइट। अब ऐसे ही इसको मेजर करना है तो यहाँ पर बेस गायब है तो आपको हाइट गिवन है और ये गिवन है, यानी कि 15 का डिवीजन कर दीजिए इसमें तो आपको बेस मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से 48.72 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 8.4 से, यहाँ मिल जाएगा नंबर हाइट बेस का। फिर यहाँ पर हाइट फिर से मिल जाएगी। आपको सिर्फ डिवीजन पे केयरफुली करना है। अब ये डेसिमल है तो आपने डेसिमल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो डेसिमल में किस तरीके से डिवीजन करते हैं ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो एक बार मैं यहाँ फिर से समझा देता हूँ, देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो मैं मान लीजिए मैं डी वाला ले लेता हूं। ठीक है, तो आपको एरिया कितना गिवन है बेटा एरिया जो गिवन है वो गिवन है 16.38 और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, सॉरी एच इंटू बी। तो एच हमें पता नहीं है और बेस की वैल्यू गिवन है 15.6 इज इक्वल टू 16.38। अब हम इसको क्या करते हैं डिवीजन में ले जाते हैं। देन हाइट इज इक्वल टू 16.38 डिवाइड बाई 15.6। अब डेसिमल लगा है तो हमें डेसिमल का डिवीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये हमको पता है। तो हम एक काम करते हैं कि हम नीचे, देखो ऊपर डेसिमल लगेगा चल जाएगा बट नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो नीचे से अगर डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा 1, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो। क्या कर दो मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये कितना हो जाएगा, अब डेसिमल राइट प्लेस पे जाएगा, तो दैट इज बिकम 16.3.8 और ये डेसिमल यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इसका डिवीजन करना, अब इसका डिवीजन आप आराम से 2 से 3 से जैसे भी आप काट के कर सकें वैसे आप इसको कैंसल आउट करके करिए। तो आइए हम लोग इसको धीरे धीरे कैंसल आउट करते हैं कि अगर कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हो तो वो इस चीज को देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 2 से डिवाइड करने पे 78। तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, तो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? यस 3 से हो सकता है। तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 7 जा और 0.3। अब ये किससे डिवाइड होगा? अगर हम इसको देखेंगे तो अब ये कोई और नंबर से डिवीजन होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 13 से हो जाएगा। 13 2 जा 16, इससे करेंगे 13 2 जा 16 कैरी 1, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 13 1 जा 13। अब इससे डिवाइड करेंगे तो इट्स बिकम 2 1 जा 2, मान लीजिए इससे इसको डिवाइड करिए 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ 1 है, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया तो 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 1.05 आ जाएगा आंसर, यानी कि इसका जो हाइट आएगा वो आएगा 1.05 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो बेटा डेसिमल वाले कैलकुलेशन थोड़े से वो हो जाते हैं ट्रिकी टाइप के, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब यही मिसिंग वैल्यू ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में बोल दिया गया, तो 1/2 यहां लगता है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए 22 है, ये 170.5 है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है 170.5। फॉर्मूला क्या होता है 1/2, हाइट हमें गिवन नहीं है और इनटू बेस 22 इज इक्वल टू 170.5। अब देखिएगा इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में, अगर 2 से इसका ये नंबर डिवाइड होता है देन इट इज गुड,
लेकिन अगर डिवाइड नहीं होता तो इस 2 को ट्रांसपोज करते हम इस साइड में, तो ये डिवीजन यहाँ इस साइड में जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये नंबर डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, इससे मल्टीप्लाई किए 11 आ गया, तो ये आ गया 11h। 11h इज इक्वल टू 170.5। अब h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करेंगे, h इज इक्वल टू आ जाएगा 170.5 डिवाइड बाई 11। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा, अब चूंकि 11 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको डायरेक्टली इसी से डिवाइड कर सकते हैं, 11 बन जा 11। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा 11 और यहाँ बच जाएगा 6, 11 5 जा 55, फिर डेसिमल, फिर आ जाएगा 11 5 जा 55, तो देन इट्स बिकम 15.5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट आएगी बेटा वो आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक इसके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे बेटा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डिफिकल्ट नहीं होती है कैलकुलेशन, प्रॉब्लम ये आती है कि आप प्रैक्टिस में नहीं होते। तो आपको हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस, याद रखिएगा कि आपको हमेशा एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाती है, प्रैक्टिस से आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होता है, प्लस आपकी सॉल्विंग के ट्रिक्स कुछ अगर आप अपने मन से लाते हो कि इसका मल्टीप्लाई मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, तो ये भी जनरेट होना स्टार्ट होता है बेटा, तो जिससे आप क्विक कैलकुलेशन करते हो, जिससे आपका टाइम बचता है एग्जाम पीरियड में। ओके, तो आपको केवल हल्का सा फोकस होना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा जो हाइट आया वो कितना आ गया बेटा, 15.5। हमको बस ट्रांसपोजिशन करना है, अगर ये 2 इस 22 को डिवाइड करा तो मैंने यही कर लिया, अगर नहीं करता मान लो यहाँ 23 होता तो 2 से 23 डिवाइड हम करते नहीं, क्योंकि फिर डेसिमल में आता तो फिर डेसिमल का कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता, तो पहले 2 को इस साइड भेज लेते, मल्टीप्लाई करते और उसके बाद यहाँ जो नंबर है इससे डिवाइड कर लेते, देन इट इज पॉसिबल कि शायद कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता, लेकिन ये यहीं पर इजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं फिगर को, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। काफी बड़ा हो गया। देखिएगा यहां गिवन है क्वेश्चन गिवन है, पहले मैं हल्का सा इरेज कर लेता हूं ताकि जब मैं क्वेश्चन समझाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम फिगर 11.23। तो फिगर 11.23 है, यानी कि इस वाले फिगर की बात कर रहा है। QM इज द हाइट। अब देखिए ये जो Q है और ये जो M है ये एक परपेंडिकुलर हाइट है। कह रहा है फ्रॉम Q से टू SR। अब SR लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS। अब QN भी एक हाइट है जो कि Q से बनी है और PS लाइन पर बनी है। इफ SR इज इक्वल टू 12, अगर SR देखो SR की 12 दे रहा है, यानी कि S और R ये 12 दे रहा है, टोटल 12 दे रहा है, ठीक है। एंड QM इज इक्वल टू 7.6 ये दिया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता करना है, तो बहुत इजी है यार। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमारा बेस हमको गिवन है 12 और हाइट गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी गिवन है 7.6 और बेस कितना गिवन है बेटा 12, मल्टीप्लाई कर दो। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका कैलकुलेशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है इफ QN फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, QN फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क तुम्हें फाइंड करना है। इफ PS इज इक्वल टू 8, अगर PS की लेंथ 8 है तो इसकी लेंथ पता करना है। तो देखो बेटा
हम कहीं से भी पता करें, एरिया तो हमको पता चल गया ना। तो अगर हमारा एरिया हमें गिवन है और एक साइड गिवन है तो दूसरी साइड हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हमको मालूम है एरिया कितना गिवन है बेटा, 91.2। तो एरिया क्या होता है इसका, हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू 91.2। हाइट कितनी गिवन है यही निकालनी है, यानी कि क्यूएन इज द हाइट। और बेस कितना गिवन है बेटा, 8, 91.2। अब हाइट निकालनी है तो बेस को इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हाइट इज इक्वल टू 91.2 अपॉन 8। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो यहाँ बचेगा 8 1 जा 8 1, तो फिर 8 1 जा 8, फिर यहाँ आएगा 3, देन इट बिकम 4, तो 11.4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो क्यूएन आएगा, ठीक है बेटा, वो कितना आ जाएगा, 11.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको हल्का सा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, DL एंड BM आर द हाइट ऑन द साइड ऑफ AB एंड AD। अब देखिएगा AD पर जो हाइट है वो BM है और AB पर जो हाइट है वो DL है, गिवन रिस्पेक्टिवली ऑन द पैरेललोग्राम ABCD। ABCD ये पैरेललोग्राम है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है 1470। अब AB की लेंथ, ये लेंथ गिवन है 35 और AD की लेंथ गिवन है 49। तो एक बेस ये गिवन है और एक बेस ये गिवन है और एरिया गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BM, ये लेंथ पता करनी है और DL ये पता करनी है। अच्छा, तो हमें एरिया गिवन है। अच्छा, मान लो एरिया गिवन है और एक बेस गिवन है, तो इस बेस की हाइट क्या है, इस बेस की हाइट जो है वो है DL। तो हम DL निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? देखो हमको एरिया गिवन है, बेस गिवन है, ठीक है, तो हाइट निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? सेम इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका हाइट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली हाइट DL कैलकुलेट हो गई। अब दूसरा आपको क्या फाइंड करना है बेटा, BM। फिर उसी तरीके को लगाएंगे, एरिया आपको क्या गिवन है 1470। इस बार बेस चेंज करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा 49। इस बार बेस क्या ले लेंगे AD, तो ये बेस हो गया 49। अब इस बेस का परपेंडिकुलर हाइट क्या है MB, इस बेस की हाइट क्या है बेटा MB। तो फिर से सेम यही तरीका लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाई MB। तो AD की वैल्यू आप रख देंगे, MB ऐसे ही रह जाएगा, फिर AD को क्या करेंगे एरिया से डिवाइड कर देंगे, आपका MB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस है बेटा, ये आपको केवल थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा इधर उधर लॉजिकली करने के लिए दे देता है। तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 7 कह रहा है ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल एट A। ये ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट A का मतलब क्या होता है कि A पॉइंट पर, यानी कि A वर्टिस जो है वो 90 डिग्री का है। राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। राइट एंगल का मतलब क्या हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल है। एज द गिवन फिगर 11.25, इस फिगर में तो 90 डिग्री के एंगल को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। AD इज द परपेंडिकुलर। अब AD जो है, ये AD लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री का होता है, लेकिन परपेंडिकुलर ये सामने वाली लाइन पर है। तो देखो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लाइन परपेंडिकुलर है लेकिन बेस BC है। तो कह रहा है AD इज द परपेंडिकुलर टू द BC, ये BC पर परपेंडिकुलर है। AB की वैल्यू 5 दिया है, ये वैल्यू 5 गिवन है। ओके, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, AC। AC का परपेंडिकुलर कौन है, AB। 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है वहां परपेंडिकुलर बोलते हैं। नेक्स्ट BC की वैल्यू दिया है 13 और AC की वैल्यू दिया है 12। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। तो फाइंड द एरिया ऑफ ABC यहां दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमें परपेंडिकुलर देखना होता है। तो दोनों तरीका मैं यहां थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देखिए कैसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस ये होता है। तो अगर आप बेस BC लेते हैं तो हाइट क्या लेंगे AD। तो हाइट क्या लेंगे बेटा AD। तो आपको AD तो पता है नहीं,
तो आपका ये वाला तरीका क्या होगा, अभी काम नहीं आएगा। तो क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में एडी भी फाइंड करना है, तो ये तरीका काम नहीं आएगा। दूसरा, अब इस ट्राइंगल में यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी कि एक को हम हाइट और एक को हम बेस कंसीडर कर लेंगे। तो मान लेते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस, तो यही फॉर्मूला मैं लगाता हूं, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हाइट को मान लेते हैं 1/2, हाइट हो गई 12 और बेस हो गया 5। अब देखिए 2 से ये 12 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 5 जा 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो आपको पता करनी है हाइट। तो तरीका तो ये भी है ना कि ये बेस 13 को बेस मान के इस एडी से मल्टीप्लाई करूंगा और हाफ करूंगा तब भी एरिया आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा। तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है, 30। ये फाइंड किया है ना हमने। तो 1/2 हाइट कितनी है पता नहीं, बेस कितना है 13 इज इक्वल टू 30। तो देखो 2 से ये 13 डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ भेज लेंगे। तो हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया 30, और इस 2 को जब 30 के पास भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, और इस 13 को इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। देन इट इज बिकम 60/13। अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 13 बन जा 13, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर डेसिमल लगेगा, सिक्स टाइम्स जाएगा, फिर 2, फिर 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4.61 इसको करते रहेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसको हम बेसिकली मान लेते हैं कि 4.61 अप्रोक्सीमेटली इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो 4.61 सेंटीमीटर इसकी एडी की हाइट हो जाएगी। तो एडी इज इक्वल टू एच है, तो एडी इज इक्वल टू एच, तो एडी क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इसमें तीनों साइड दिया, एक बार हाइट ये लिया, एक बार हाइट ये लिया, सेम इसी तरीके से आपको एडी फाइंड करना है, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर आई थिंक ईसी की वैल्यू दिया है, नहीं एडी की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी इज इक्वल टू दिस, तो ये लेंथ इक्वल है, बीसी 9 दिया है, दैट द हाइट ऑफ एडी फ्रॉम ए टू बी, तो एडी की हाइट 6 दिया है। आपको हो सकता है ईसी फाइंड करना हो, तो आपको क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, तो सी से ए बी पर क्या हाइट आएगी, यानी कि ईसी फाइंड करना है आपको सीधे सीधे, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ईसी। तो आप क्या कर लेंगे, ये हाइट पहले एडी वाली हाइट और बीसी वाली हाइट से क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जब आपको एरिया निकल जाएगा तो इस एरिया को, इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो ये हाइट मिसिंग है, बेस पता है, एरिया आप निकाल चुके हैं, तो एरिया से कंपैरिजन करके आप इस वाली हाइट को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा ना, उतना ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप सबसे पहले क्या करिए, ऐसा नहीं कि अगर आपसे गलतियां होती हैं तो आप छोड़ देंगे, नहीं, एकदम गिव अप नहीं करना है आपको। एक बार गलती हो रही है, चेक करिए कि आपने मिस्टेक्स कहाँ की हैं। अगर आप अपनी मिस्टेक्स खोज लेते हैं बेटा, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, फिर दोबारा ट्राई करिए क्वेश्चन। फिर गलतियां होंगी, बहुत ज्यादा होगा, गलतियां होंगी तो आंसर नहीं आएगा, फिर से अगेन ट्राई करिए। लेकिन जब आप गलतियां कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिए कि आप सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना, एक ही गलती बार बार नहीं करनी है। अगर आंसर गलत आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपसे आंसर एनालाइज हो रहा है देन इट इज गुड, नहीं एनालाइज हो रहा है तो आप तरीके को बदलिए, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर 3-4 बार की गलतियों के बाद अगर एक बार भी आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया बेटा, तो फिर आपसे मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे इन फ्यूचर। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि एक बार अटेम्प्ट किया नहीं आ रहा है तो हम टीचर से पूछेंगे, नहीं बेटा, ट्राई करो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको लर्न करना है, आपको चीजों को बेटर बनाना है, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है। तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, साइकिल चलाना एक बार में सीखे थे नहीं ना, तो अगेन एंड अगेन करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो एकदम हल्का सा भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन करना है, गलतियां होंगी हम लोग सुधारेंगे।
एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन सीखना है। ओके बेटा, चलो फिर आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्किल की, सर्किल से कवर्ड एरिया की। ओके ओके बेटा, बाय बाय।